मत करो अपना टाइम वेस्ट मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट में। वो आपको ऐसे पढ़ाएगी कि आप ज़ीरो पे हो, आपको कुछ भी नहीं पता उस सब्जेक्ट के बारे में, और उनके रैपिड रिवीजन में भी बहुत अच्छे से वो समझा देगी। पिछले शायद से 3 या 4 साल के जितने भी PYQs है, जो उसके टॉपिक्स है, वो सब उसमें इंक्लूड कर दिए उनके नोट्स में ही। Hello guys, this is Dr. Shivam Nayak and I cleared my FMG in my very first attempt. So you guys were asking me about the resources which can be used in place of the main resources, okay, main videos or main notes. So I have made a list of all the subjects you can use, and you can blindly use those resources, okay, because I personally use that. एंड इफ़ यू विल डू दिस देन आपका वीडियो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपका नोट्स वाला, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs. सो आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, ओके. आई एम गोना जस्ट say the name out loud and will explain you how you can utilize it and will make a best use of it. So if I talk about the pathology, so about pathology and microbiome, everybody knows एक ही देवी है, प्रीति शर्मा मैम. सो द थिंग इज, आप उनके फुल वीडियोस तो देख ही सकते हो, बट उनका जो रैपिड रिवीजन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. कि पैथो का रैपिड रिवीजन अराउंड 19 आवर्स का है एंड माइक्रो का 14 आवर्स का है, ओके. सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन हर. पैथ माइक्रो आपका सॉर्ट आउट हो गया. तो ये रैपिड रिवीजन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करो. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने FMG के पिछले 7 से 8 साल के किए थे और नीट PG के 5 साल के PYQs किए थे, और इसमें ही वो सब कुछ ऐड कर दो. सो आपका बेस्ट मटेरियल रेडी हो जाएगा. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो एग्जाम थी उसमें बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे वन लाइनर्स आए, और PYT से ऑफकोर्स वाइटामिन्स वो सब इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं, पर कुछ बायोकेमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है वो आपको पता है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर टाइम है, ठीक है, तो आप उसके फुल वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि मेरे एग्जाम में 15 to 20 क्वेश्चन सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से आए थे. मैंने बायोकेमिस्ट्री फुल वीडियोस से किया था, मैंने कोई रैपिड रिवीजन यूज़ नहीं किया था, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता. पर मैंने रिव्यूज़ सुने हुए कि मैरो का जो रैपिड रिवीजन है बायोकेमिस्ट्री का, सिर्फ रैपिड रिवीजन, जो रेबिका जेम्स मैम है, तो उनका रैपिड रिवीजन बहुत अच्छा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने वो पर्सनल यूज़ नहीं किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाटमी. गाइस, एनाटमी मेरी खुद की वीक थी. मैं खुद एनाटमी में अच्छा नहीं था. इवन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एनाटमी का रैपिड रिवीजन भी कुछ काम नहीं करता, क्योंकि एनाटमी में वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई भी टॉपिक पूछ लेते हैं. टीचर्स है अच्छे एनाटमी पढ़ाने वाले, बहुत सारे टीचर्स हैं, पर उनका रैपिड रिवीजन मुझे उतना हेल्पफुल नहीं लगता, क्योंकि एनाटमी प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट नहीं है. कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा. तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा एनाटमी के बारे में कि हाँ, आपके पास अगर टाइम कम है, आप जून के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि जो PYTs है वो बहुत अच्छे से कर लो, FMG और नीट PG के. और इवन मिस्ट का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर गौर देना आप लोग कि मिस्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसमें वो हर बार जितनी बार भी एग्जाम पास में आती है, तो 1 महीने पहले से वो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू करते हैं. तो एनाटॉमी की जो मैम है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है. इवन वो क्वेश्चंस भी बहुत, क्योंकि नर्व इंजरीज ये वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो ऑर्थो से कोरिलेट होते हैं. ऑर्थो का जो रैपिड रिविजन है मैरो में वो इनफ है. मैं बोलूँगा सिर्फ डायरेक्ट नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, ऑर्थो के नोट्स, ठीक है. तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो वहाँ से वीडियोस देख लो बस, और फिर जो नोट्स है वो मैरो के रैपिड रिविजन के नोट्स यूज़ करो, और उसमें मोर देन इनफ चीज़ें दे रखी है ऑलरेडी. उसमें नर्व इंजरी सब कुछ आ जाएगा. और PYTs कर लो, तो बस एनाटमी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी नहीं बोल सकता. और अगर कोई दिसंबर के लिए प्रेपरेशन कर रहा है, और अगर किसी का अभी 1.5 साल या 2 साल बाकी है FMG के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा फुल वीडियोस देख लीजिए आप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फार्माकोलॉजी. फार्मा एक बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है. टीचर्स अच्छे हैं उसमें, बट वो बहुत ही ज़्यादा रिवीजन मांगता है. रोज़ आपको रिवाइज करना पड़ेगा एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर. फार्मा के लिए मैं कोई भी छोटा रिसोर्स आपको सजेस्ट नहीं करूँगा. GRG सर के फुल वीडियोस आपको मिल जाए तो वो बेस्ट है. फुल वीडियोस ही देखो फार्मा के. वो रैपिड रिवीजन उसका हेल्प नहीं करेगा. रैपिड रिवीजन के नोट्स यूज़ करेंगे आपको. नोट्स इनफ है, पर उसको समझने के लिए तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे ना, तो ही आपको समझ में आया है. वरना डायरेक्टली रैपिड रिवीजन देखोगे तो सब ऊपर से जाएगा. मैं बाकी एक वीडियो बना दूंगा, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कि वो तो करना ही है, उसके अलावा आप जो कर रहे हैं वो तो करो ही,
पर ये टॉपिक्स छूटने नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल के पेपर्स आप देख लो कि कम से कम वो 2 से 3 बार तो रिपीट हुए ही है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अगेन कि वो पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा सब तो करना ही है, मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ यही करना है, सिर्फ ये करोगे तो पास नहीं होंगे, पर ये तो करना ही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये नहीं छूटना चाहिए। तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपको लिस्ट दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा या फिर स्टोरी डाल दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर सब्जेक्ट्स। आपको ये लग रहा होगा कि ये मेजर सब्जेक्ट है, आपको ये फुल वीडियो से ही करने चाहिए। अग्री करता हूँ मैं कि फुल वीडियो से करने चाहिए, पर अगर चलो कोई है जो अभी स्टार्ट कर रहा हो, जो अभी जून के लिए प्रेपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसके शायद से अब 4 महीने ही बचे, 4 या 4.5 महीने, और उसको रिवीजन भी करना है, तो पिछले 2 महीने तो रिवीजन के लिए ही निकाल दो, तो बचे 2 महीने, तो वो उसमें अगर वो फुल वीडियोस लेके बैठ गया वो इंसान, तो वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो मैं पर्सनली जो मैंने रैपिड रिवीजन यूज़ किए हुए हैं वो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे OBGY है, ठीक है, तो प्रशांत विज सर है जो प्रेप लैडर में है, उनका जो रैपिड रिवीजन है मैंने 4.0 का देखा था, शायद से 15 आवर्स का है। तो उनका जो रैपिड रिवीजन है वो बहुत अच्छे से उन्होंने इस तरह से बनाया है कि अगर तुम ज़ीरो पे हो गए इन्हीं में तो भी वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसी तरह से उन्होंने वो रैपिड रिवीजन डेवलप किया हुआ है, और उन्होंने मोस्टली पिछले शायद से 3 या 4 साल के जितने भी PYQs है, जो उसके टॉपिक्स है, वो सब उसमें इंक्लूड कर दिए उनके नोट्स में ही। तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा सिर्फ 14 to 15 आवर्स में। तो ये बेस्ट डील है आई वुड से। और उसके साथ बहुत सारे PYQs का, जैसे एक ही सेशन में तुम्हें 30 जितने मिल जाएंगे, 20 to 30 मिनिमम तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो ऐसे 2 सेशन होते हैं, तो 60 क्वेश्चंस हो गए, और पिछले 7 साल के कर दो तो 400 से 500 PYQs हुए, मतलब उसके टॉपिक, तो 400 से 500 टॉपिक्स हो जाए। तो इतना तो कर लो, एटलीस्ट इतना करो। अगर आप इतना करोगे ना तो 60 to 70% तो आपका कवर हो ही जाएगा। उसके बाद आप GTs दोगे, उसमें अलग से कुछ टॉपिक्स तुम्हें पता चलेंगे, तो तुम अच्छे लेवल पे आ जाओगे। फिर मेडिसिन, दीपक मारवा सर का रैपिड रिवीजन इनफ इनफ है, लिख के दे सकता हूँ, इनफ है। मेडिसिन की फुल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, मत करो अपना टाइम वेस्ट मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट में। रैपिड रिवीजन यूज़ कर लो, 30 to 35 आवर्स का है, बेस्ट है। अगर आपको कार्डियोलॉजी में थोड़ा ये हो रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो सिर्फ कार्डियोलॉजी के फुल वीडियोस देख लीजिए, पर बाकी का जो भी मेडिसिन है रैपिड रिवीजन इज़ इनफ। सीरियसली फोमो में मत रहो कि मेडिसिन जैसे बड़ा सब्जेक्ट है उसको सिर्फ रैपिड रिवीजन से करो, ये मत सोचो। सच में बोल रहा हूँ, मैंने खुद रैपिड रिवीजन ही यूज़ किया है मेडिसिन का, और वो मैंने 5 से 6 बार किया है। PSM आई वुड से रैपिड रिवीजन ऑफ नेहा मैम इज़ इनफ, क्योंकि PSM यार बहुत ख़राब सब्जेक्ट है, आप जितना भी पढ़ लो, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाएंगे कि जिन्होंने सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब कुछ उन्होंने किया होगा ना, फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे कि तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत गंदे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो अपना। जो टॉपिक्स बारी बारी रिपीट होते हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उनको मास्टर करो तुम। लोग क्या करते हैं कि PYQs को लास्ट के लिए रखते हैं कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या फिर तब मैं PYQs को देख लूँगा, फटाफट से PYQs देख लूँगा। नहीं, नहीं होगा, सच में बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ लगता है कि PYQs है, पर उसमें भी बहुत टाइम लगेगा आपको। एक बार आप लेके बैठिए, PYQs खोल के तो बैठिए, उसका जब प्रॉपर आप पूरा टॉपिक ये सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा कि PYQs करने में भी कितना टाइम लगता है। तो लास्ट के 1 महीने में तो पागल हो जाओगे तुम लोग। सर्जरी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसके डायरेक्ट नोट्स पढ़ो, वीडियोस मत देखो सर्जरी की, क्योंकि सर्जरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना वीडियोस देखे भी हो सकता है, और जो समझ में नहीं आता उसकी वीडियोस बस देख लो। अगर किसी के पास टाइम कम है, जो जून के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो जो प्रीतेश सर है ना, जो प्रेपलेडर में है, उनका जो RR के नोट्स है वो अच्छे है, यू कैन गो फॉर दैट। पर उसमें GIT नहीं है, मतलब GIT उन्होंने इमेज डिस्कशन में ऐड कर दिया है, तो सिर्फ जो GIT वाला पार्ट है वो फुल नोट से देख लेना। प्लस मैं ये बोलना चाहूँगा कि अमृत नाश्ता सर है जो सैरिबेलम में है, तो मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ जहाँ पे सब लोग ऐसे मेडिकोज है सब लोग, तो मैंने बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं उनके कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका रैपिड रिवीजन बहुत अच्छा है।
और इवन मेरी जो एक फ्रेंड है उसने भी वो यूज़ किया है, तो उसने भी बोला कि वो बहुत अच्छा है रैपिड रिविजन। और इवन मैंने एक वीडियो देखी है, क्योंकि अभी मैं भी नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करने का सोच रहा हूँ। मैं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैंने उनकी एक दो वीडियोस देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, तो आप उनका भी रैपिड रिविजन देख सकते हो। ओके, सो इट्स टाइम फॉर बैंक सब्जेक्ट्स। यस, माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है गाइस, ईएनटी, एफएमटी, पीट्स एंड ऑफ्ता। ऑफ्ता नहीं है, नहीं ऑफ्ता फेवरेट नहीं है। द थिंग इज ऑफ्ता अच्छा है, पर उसमें से द थिंग इज ऑफ्ता एज ए सब्जेक्ट अच्छा है, पर उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना यार, बहुत गंदे होते हैं। एनीवेज, तो ये जो चारों सब्जेक्ट्स है उनके लिए, चारों के चारों के लिए मैरो का जो रैपिड रिवीजन है वो बेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, आई वुड से। यस, मैरो का जो रैपिड रिवीजन है, ईएनटी का, फॉरेंसिक का, ऑफ्था का और पीट्स का, चारों के चारों रैपिड रिवीजन मैरो के अच्छे हैं। इवन प्रेप लैडर के भी रैपिड रिवीजन इन चारों के अच्छे हैं। दोनों में से आप जो भी यूज़ कर रहे हो कर सकते हो। अब रही बात स्मॉल 5 सब्जेक्ट्स की, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, साइकेट्री, डर्मा एंड रेडियो, तो इन सब्जेक्ट्स के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। तो ये 5 सब्जेक्ट्स का मैं ये बोलूँगा कि डायरेक्ट पीवाईटीज़ पे जाओ, डायरेक्ट पीवाईटीज़ करो। कि ऑफ कोर्स जो जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पहले जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें बताई, आप वो भी कंप्लीट कर दोगे तो आपके पास फिर बहुत कम टाइम बचेगा, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा ही। तो इसको भी पर छोड़ना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक मार्क पे कितना मायने रखता है वो सबको पता ही है। 140 से 149 के बीच में है, वो बहुत ही सबसे ज़्यादा गंदी पोजीशन है कि ऐसा किसी के साथ ना हो सच में। तो उनको पता है कि एक एक मार्क कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं बचता इन छोटे 5 सब्जेक्ट्स के लिए, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि पिछले 5-6 साल के एफएमजी और नीट पीजी के सिर्फ पीवाईटीज ही कर लो। ये कुछ पेजेस निकाल दो, जैसे एक सब्जेक्ट के लिए 5-10 पेजेस निकाल दो A4 पेजेस के, और सब कुछ लिख डालो, फिर वही रिवाइज करते रहो। जैसे 10 पेजेस में एनेस्थीसिया, 10 में डर्मा, तो 50 to 60 पेजेस में पूरे ये 5 सब्जेक्ट्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। 25 to 30 मार्क्स का इनमें से आता है, ऐसा ब्लूप्रिंट का कहना है। रियल में ये फॉलो नहीं होता। जैसे एनेस्थीसिया, साइकेट्री है, तो उसके क्वेश्चंस तुम्हारे फार्मा की नॉलेज से भी हो जाएंगे। फिजियो की बात मैं करना चाहूँगा, तो जो प्रॉपर कोर फिजियोलॉजी है ना, उसके क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं। आई वुड से ओनली 5 to 6 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द फिजियोलॉजी, ओनली 5 to 6 क्वेश्चंस। बाकी सब कुछ अब मेडिसिन वगैरह, फार्मा, इन सब बायोकेमिस्ट्री, कुछ कुछ जैसे ग्लू ट्रांसपोर्टर्स है वो सब बायोकेमिस्ट्री में भी आएगा, तो उससे तुम्हारे फिजियो के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता तो यू कैन स्किप फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी 3rd ईयर, 2nd ईयर, 4th ईयर में हो, तो मैं बोलना चाहूँगा कि फिजियोलॉजी से ही स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, वो बेस है अपना, ठीक है। पर जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास टाइम ही कम है, तो फिर वो अभी मत करो, क्योंकि वो बहुत सारी वीडियोस होंगी, प्लस उसमें से जो एमसीक्यू, प्रॉपर एमसीक्यूज है, वो 5 या 6 ही आते हैं। भले ही ब्लूप्रिंट में 17 क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजी से 17 क्वेश्चंस आएंगे, पर वो नहीं आते। आई थिंक सो आई हैव कवर्ड ऑल दी सब्जेक्ट्स। ओके, इन द लास्ट आई वुड से इन द यूट्यूब यू विल फाइंड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द मिस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट इज़ वेरी हाइल्ड। आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप लंच कर रहे हो, जब आप डिनर कर रहे हो, सीरीज़ देखने के बजाय ये सब लगाओ। पर ये सब देखो कि अब उसके लिए आपको कुछ लिखना विखना भी ज़रूरत नहीं है, बस देखते रहो, खाना खाते रहो। सीरीज़ ये सब देखोगे ना, तो आगे क्या होगा, क्या आएगा इस एपिसोड में, ये सब होगा, इसमें ये सब होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, दूसरी वीडियो भी देख लेना उसी दिन, ठीक है। ओके, अगेन आई विल मेक द लिस्ट एंड आई विल अटैच इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो फॉर यू इट विल बी वेरी इजी and you don't need to write all the thing which I said in this video. Again I would say प्लीज़ जो जून वाले हैं प्लीज़ वो ही ये यूज़ करना, क्योंकि उनके पास टाइम कम है इसीलिए। बाकी जो दिसंबर वाले हैं जिनकी एग्ज़ाम या फिर 1.5 साल बाद है या 2 साल बाद है, प्लीज़ कोई भी शॉर्टकट मत ढूंढो। सच में गाइस, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि जो जून वाले हैं वो ऐसे छोड़ ना दे पढ़ाई, या फिर ये हो जाए कि डीमोटिवेट हो जाए कि यार अब तो 4 ही महीने बचे, क्या ही होगा क्या ही होगा, डीमोटिवेट ना हो जाए, इसीलिए इतना करो। और उसके बाद बहुत सारे PYQs करो, जीटीज देते रहो गाइस, हर वीक एक जीटी देना स्टार्ट कर दो। मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था जून वाले हैं वो आज ही जीटी दे दो, इफ़ यू गाइज नीड, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था कि
एक स्ट्रेटेजी दे दो जून के लिए कि कैसे हम अपना रिवीजन स्ट्रेटेजाइज करें, सब कुछ मैं ट्राई करूँगा. ओके ओके देन आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग. ओके, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, if you are new here, please guys subscribe my channel. If you like my video, please give a thumbs up and please share with your friends. Okay, you can comment down if you have any query or if you have any question, or if you are shy, you can contact me on my Instagram. You can DM me, I will surely reply you. Don't hesitate. तब तक के लिए best of luck guys. Start studying.